तो उपकार प्रियो विष्णु, भगवान उपकार प्रिय हैं। तुम उनकी पूजा करो चाहे मत करो, उनको एक बार भी राम राम भले चाहे मत करो, लेकिन तन मन प्राण से परोपकारी बन जाओ तो आप भगवान के प्रिय पात्र बन जाओगे। ये परोपकार भगवान का स्वभाव है और ये स्वभाव उनके भक्तों में, संतों में अवतरित होता है। संतों का परोपकार क्या है महाराज जी? क्या नहीं देते हैं संत? आप अन्यथा नहीं मानना। उस जमाने में चित्रकूट में निवास करने वाले श्री रामानंद संप्रदाय के परम सिद्ध संत सद्गुरुदेव श्री रणछोड़ दास जी महाराज ने उस जमाने में जब आंख के इलाज ही इस देश में उपलब्ध नहीं होते थे, उस जमाने में उन्होंने गांव-गांव में जाकर नेत्र शिविर किए, चश्मा बनवाए, मोतियाबिंद के ऑपरेशन कराए और कितना बड़ा सेवा का प्रकल्प उन्होंने स्थापित किया जो आज भी उनके तप के प्रभाव से अक्षुण्ण चल रहा है। और अब तो दास की महाराज जी की प्रेरणा से गौ सेवा भी कर रहे हैं, बड़ी गौशाला भी उनकी हो गई है, गौ सेवा भी कर रहे हैं। जनता जनार्दन की निष्काम सेवा का एक बहुत बड़ा उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया। अकाल के समय अकाल पीड़ितों की सेवा, बाढ़ के समय बाढ़ पीड़ितों की सेवा, और जामनगर में जब वे अकाल के लिए तप कर रहे थे, गुफा में बैठकर साधन कर रहे थे, वहीं गंगा जी प्रकट हो गईं। उनका अनुष्ठान पूर्ण होते ही गंगा जी प्रकट हुई और पूरे सौराष्ट्र में, पूरे गुजरात में खूब जल वृष्टि हुई, हाहाकार मच रहा था। पशु पक्षी भी पानी के मारे निष्प्राण हो रहे थे और वो जल आज भी वहां सैकड़ों फीट नीचे पानी है जमीन में, और जहां श्री रणछोड़ दास जी महाराज ने भजन किया वहां आज भी पवित्र गंगा जल भरा हुआ है, आज भी उसमें जल भरा हुआ है। हम दर्शन करके उसका स्वाद भी गंगा जल के जैसा है। पूरा जीवन परोपकार में गया। कुंभ के समय उनकी सेवा एक नंबर पर चलती थी अपने जमाने में, श्री रणछोड़ दास जी महाराज की। 10 बजे पंगत की हरिहर हो जाती थी, सवेरे 10 बजे। और उस जमाने में ऐसा था कि साधुओं की पंगत में कोई गृहस्थी बैठ जाए तो साधु पंगत नहीं करते थे। और उनके यहां ऐसा था कि कोई मनुष्य मात्र आओ प्रसाद पाओ। क्यों? वो कहते थे टकसाली साधुओं की सेवा करने के लिए तमाम शिविर लगे हुए हैं, खाल से लगे हुए हैं, लेकिन यह आम गरीब जनता आ रही है, कोसों तक इनको पैदल चलना पड़ता है, कहाँ ये भोजन करेंगे, कहाँ निवास करेंगे? उन सब के भोजन और आवास की व्यवस्था श्री रणछोड़ दास जी करते थे। आप कहेंगे कि ये बात आप क्यों कह रहे हैं? शिक्षा सेवा, चिकित्सा सेवा और अन्नदान वस्त्रदान की सेवा, दीन दुखियों की सेवा, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, उसमें भी आज तक संतों ने जैसा करके दिखाया है उसका दूसरा उदाहरण संसार में उपलब्ध नहीं हो पाया है। और हमें यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि पूरे संसार के सामने इस भयंकर समय में पूज्य पथमेड़ा महाराज जी ने गो उपासना, गो सेवा का जैसा आदर्श प्रस्तुत करके दिखाया है, वो ही अपने आप में एक अद्भुत अनुपम कार्य है। ये भगवान के संकल्प के बिना, भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं। तो जीव जगत की सेवा निष्काम भाव से धन कमाते हैं संसार के लोग, पर उन्हें उत्तम कार्यों में व्यय कब करना नहीं आता। कमाना तो आता है पर बढ़िया काम में खर्च करना नहीं आता है। संतों को कमाना नहीं आता है पर अच्छे कार्यों में धन का उपयोग करना आता है।
इसलिए पूज्य संपूर्णानंद बापू महाराज कहा करते थे, वो कहते थे कमाने का ठेका तुम लोग रखो और खर्च करने का ठेकेदार परोपकार परायण संतों को बनाओ, जो तन मन प्राण से निष्काम भाव से जीव जगत को भगवत रूप मानकर सेवा में लगे, उनको आप दो, वे आपके धन का उत्तम उपयोग कर सकते हैं। ये सेवा तो संतों के द्वारा सेवा है ही। संतों का महाराज जी सबसे बड़ा परोपकार ये है कि वह जीवों पर कृपा करके अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति करा देते हैं। संसार की विनाशी वस्तु, अन्न, धन, वस्त्र, ये सब तो संसार के लोग भी दे सकते हैं, पर भगवान की प्राप्ति कराने का सामर्थ्य केवल संतों में है। हम संतों को क्या देते हैं? हम संतों को भोजन देते हैं, अन्न देते हैं, वो भी विनाशी है। हम वस्त्र देते हैं, वो भी विनाशी है। हम द्रव्य देते हैं तो वो भी विनाशी है। किंतु हम उन्हें विनाशी पदार्थ देते हैं, वो हमारी झोली में अविनाशी भगवान को विराजमान कर देते हैं, हमारे हृदय के आंगन में भगवान को लाकर बिठा देते हैं। इससे बड़ा उपकार और क्या होगा।